हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल मास्टर कोचिंग। फ्रेंड्स, इस वीडियो में पढ़ेंगे हम क्लास 10 की इंग्लिश और क्लास 10 की इंग्लिश का एक सेंट्रल आइडिया है। ये पोयम है, इसको पोम भी पढ़ा जाता है। इसका जो सेंट्रल आइडिया है काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो आपसे एग्जाम में इस तरीके से मालूम करेगा जैसे इसमें दिखा रखा है। देखिए, समझिए इसका ट्रांसलेशन कि राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम। पोयम का सेंट्रल आइडिया लिखिए। कौन सी पोयम है? हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड का मतलब होता है जंगल की जो जिंदगी होती है इसकी, एनिमल्स की, जानवरों की, उसके बारे में इसमें बताया जाएगा। तो देखिए सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल आइडिया का मतलब क्या होता है? केंद्रीय भाव। क्या होता है? केंद्रीय भाव। आप लिख सकते हैं केंद्रीय भाव या विचार, केंद्रीय भाव या विचार भी कह सकते हैं। आइडिया को विचार भी होता है। ओके, तो देखिए इसके जो राइटर हैं कैरोलियन वेल हैं। कौन है? कैरोलियन वेल हैं। आपको इसके राइटर भी याद होने चाहिए, ऑथर, लेखक, पोइट वगैरह, इसके नाम इनका याद होना चाहिए। तो देखिए इसका ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, ये जो पोयम है इज अ ब्यूटीफुल पोयम, एक खूबसूरत पोयम है, एक ब्यूटीफुल पोयम है। कंपोज्ड, जो लिखी गई है, कंपोज्ड का मतलब होता है लिखी गई। क्या होता है? लिखी गई। जो लिखी गई है किसके द्वारा लिखी गई है? वाई कैरोलियन वेल। कैरोलियन वेल के द्वारा ये लिखी गई है। कौन है? इनका नाम कैरोलियन वेल है। आगे है इन दिस पोयम, इस पोयम में, इन दिस पोयम, इस पोयम में, इस कविता के अंदर द पोएट जो कवि हैं सजेस्ट, सुझाव देते हैं। सजेस्ट का मतलब होता है सुझाव देना। क्या होता है? सुझाव देना। तो इस कविता के अंदर जो कवि हैं वो सजेस्ट करते हैं, सुझाव देते हैं सम ऑफ द डेंजर्स, खतरे को। तो खतरे का सुझाव देते हैं कि खतरा किस किस चीज का है। तो डेंजरस होता है खतरा, तो वेज होते हैं तरीके। तो खतरों के तरीके के बारे में इसमें बताते हैं क्या खतरा होता है इनसे। टू आइडेंटिफाई, उनकी पहचान कराते हैं। आइडेंटिफाई का मतलब होता है पहचान कराना। द वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स की, जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, जो जंगल के जो जानवर होते हैं, उनकी पहचान कराते हैं, आइडेंटिफाई कराते हैं। आगे है दिस पोयम, यह जो पोयम है इज फेल्ट, इस पोयम में फेल्ट महसूस किया जाता है ऑफ ह्यूमरस। ह्यूमरस का मतलब होता है आनंदपूर्ण या हास्य में। आनंदपूर्ण लिख सकते हैं, इसका मतलब आनंदपूर्ण। तो आनंदपूर्ण होता है ह्यूमरस का मतलब। एग्जाम्पल्स देते हैं, उदाहरण देते हैं इस कविता के माध्यम से। व्हेन का मतलब होता है जब, द पोएट, जब कवि, जब कवि ट्राइज टू, कोशिश करते हैं। ट्राइज टू का मतलब होता है कोशिश करना। क्या होता है? कोशिश करना। क्या होता है? ट्राइज टू, कोशिश करना। तो जब वो कोशिश करते हैं क्या करने के लिए? डिस्टिंग्विश, अंतर करने के लिए। तो इसका मतलब होता है अंतर करना। क्या होता है? अंतर करना। तो जब वो अंतर करते हैं वन एनिमल, एक जानवर की, और किससे? फ्रॉम द अदर्स, अन्य चीजों से। तो इज नॉट सेफ, वो सेफ नहीं है। एक जानवर की तुलना किसी और चीज से करना सेफ नहीं है। टू बी क्लोज टू द टाइगर्स, जैसे कि टाइगर्स के पास जाना, क्लोज, टाइगर्स के पास जाना सेफ नहीं होता है। एंड लायंस और शेर के, अगर टाइगर्स के पास और शेर के पास जाओगे जो जंगल में रहते हैं तो सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है। बट परंतु द पोएट जो कवि हैं सजेस्ट को सुझाव देते हैं वेरी वेरी रिस्की, रिस्की तरीके से सुझाव देते हैं। रिस्की होता है खतरा। वे टू आइडेंटिफाई, और वो पहचान करते हैं दीज एनिमल्स, इन जानवरों की, जो जंगल में जानवर रहते हैं इनकी वो पहचान कराते हैं किस टाइप के होते हैं। तो सब इसमें जो ये डेटा दिया गया है ये वाइल्ड एनिमल्स के बारे में बताया गया है, जो जंगल में रहते हैं बेसिकली, उनके बारे में सेंट्रल आइडिया के माध्यम से बताया गया है। तो आपको ये जरूर तैयार करनी चाहिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये एग्जाम के लिए, हर साल मालूम की जाती है। ओके, तो आपको ये ट्रांसलेट करना भी आना चाहिए, इसके कुछ मीनिंग्स, कुछ क्वेश्चंस स्टैंजास के अंदर मालूम कर लेते हैं सेंट्रल आइडिया के अंदर से ही, बस आपको इसकी हिंदी याद होनी चाहिए। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। मिलते हैं एक ऐसी नेक्स्ट वीडियो में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम के लिए, और ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट फ्रेंड्स।